हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक एडमिन पैनल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं Next.js 15 के अंदर, जिसमें हम पैरेलल राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल राउटिंग का मतलब होता है एक राउट के अंदर मल्टीपल पेज डॉट JSX फाइल को लगाना। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो एडमिन पैनल बना रहे हैं वो हम वेब के अंदर ही बना लेते हैं। तो इस वेब के अंदर हमने एक डायरेक्टरी बनाई, हमने उसका नाम रखा एडमिन पैनल। ठीक है जी। अभी जो एडमिन पैनल है इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे page.jsx। सिंपल है, ऐसे नॉर्मली हम करते हैं। बट आप देखेंगे कि इस एडमिन पैनल के अंदर हम मल्टीपल पेज वाली फाइलें, मल्टीपल लेआउट जो होती है वो कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल कंपोनेंट कैसे यूज कर सकते हैं एक सिंगल राउट के अंदर, तभी हम एक पैनल बना पाएंगे। तो हमने इस एडमिन पैनल को अपने जो कंपोनेंट के अंदर नैवबार था यहाँ भी हम लगा लेते हैं। तो होम के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिन पैनल लगा लेते हैं। हमने कहा इसको एडमिन पैनल, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका नाम भी रख दिया एडमिन पैनल, क्योंकि इसी नाम से हमने बनाया है। तो जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एडमिन पैनल आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको हम एडमिन पैनल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक लेआउट बना लेते हैं, क्योंकि बिना लेआउट के नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे कहा लेआउट डॉट JSX और यहाँ पे हमने RAFCE किया। और ये जो लेआउट है यहाँ पे हमने चिल्ड्रन जो है वो ले लिया इसका, और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसको डिस्प्ले कर लिया। इतना तो हम करते ही हैं लेआउट के अंदर। तो जैसे ये किया तो आप देखेंगे कोई चेंजेस नहीं आएंगे हमारे। ये जो हमारा पेज है हमने उसको रिफ्रेश किया तो ये ऐसे ही खुल के आएगा जैसे पहले आ रहा था पैनल के अंदर, क्योंकि ये लेआउट के अंदर से खुल के आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरा मेन पेज है। तो मैंने यहाँ पे H1 और मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन पैनल मेन कंपोनेंट, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो क्लास नेम लिखा, टेक्स्ट जो है उसको 2x कर दिया, फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट को सेंटर भी कर दिया, ठीक है जी। इतना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने ये किया तो आप देख रहे हैं मेन उसमें आने लगा सेंटर में। लेकिन अभी इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीपल पेजेस के अंदर। तो ये एक पेज है, अब इसी के अंदर हमने पैरेलल राउट बनाने, ध्यान देना। तो एक फोल्डर बनाएंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखेंगे @ और मैंने यहाँ पे लिखा हेडर। तो मैंने हेडर के नाम से बनाया फोल्डर और इसके अंदर मैंने डाल दिया page.jsx। अब देखो मल्टीपल पेजेस मैं यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे RAFC किया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे हेडर बनाना है तो मैंने H1 लिखा और मैंने यहाँ पे किया एडमिन पैनल लिख दिया ऊपर इसके अंदर। और यहाँ पे क्लास नेम लिखा, यहाँ पे जो है टेक्स्ट को मैंने 2x या 3x कर दिया, 3XL कर दिया। और यहाँ पे फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरा बन गया एक हेडर के लिए। ऐसे ही मैंने एक बनाया फुटर के लिए। तो मैंने इसको बनाया @ किया। फुटर क्या कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन बनाना है इसको @ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने page.jsx किया, फिर RAFC किया और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर H1 कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे कहा @copyright और हमने यहाँ पे कर दिया डॉक्टर विपिन क्लासेस ऐसे। और यहाँ पे हमने किया क्लास नेम और हमने इसको किया टेक्स्ट जो है वो हमारा 2x हो जाए, फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाए, फॉन्ट बोल्ड हो जाए और टेक्स्ट का जो कलर है उसको ग्रीन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। मार्जिन जो है इसका वो 2 कर लेते हैं, यानी कि M2, ठीक है जी। ऐसे कर लिया, इसको डिज़ाइन कर लिया हमने, कॉपीराइट कर दिया इसको। एक डमी रूप में सजा के दिखा रहा हूँ। फिर एक हमारा लेफ्ट में हमारा जो है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट पेन बोल सकते हैं। तो उसके लिए बना लिया एक और हमने, और यहाँ पे हमने बोला इसका नाम @लेफ्ट पैनल या लेफ्ट पेन, ठीक है जी। और इसको भी हमने page.jsx से बना लिया। अब इसको RAFC किया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिंक वगैरह दे देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लास नेम लिखा और यहाँ पे हमने इसको फ्लेक्स कर दिया। यहाँ पे हमने फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स कॉल कर दिया, इसको कॉलम में डायरेक्शन हो जाएगी। और फ्लेक्स जस्टिफाई जो है वो स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिंक वगैरह बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले हमने UL बनाया, उसके अंदर हमने UI बनाया और यहाँ पे हमने कर लिया लिंक इस तरह से। लिंक के अंदर href किया, href के अंदर यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिंक के अंदर ओपन कर लेते हैं सबसे पहले अपना एडमिन पैनल। तो हमने यहाँ पे कहा एडमिन पैनल, ठीक है जी।
और इसको बंद कर लिया हमने लिंक को ऐसे। तो यहाँ पे जो लिंक होगा उसके अंदर भी लिखना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे लिख लेते हैं एडमिन पैनल। तो पहला लिंक बन गया, ठीक है जी। अब दूसरा लिंक बना लेते हैं, इसको ऐसे कॉपी किया, दूसरे लिंक में हम कोई दूसरा पेज दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया /auth/ लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने पेज डिज़ाइन कर दिया इसके अंदर, और यहाँ पे हम डाल देते हैं लॉगिन। डमी फॉर्म में बना रहा हूँ बस एक एडमिन पैनल टाइप का, कि भाई ये चीज़ें खुल के आ रही हैं, यहाँ से दिख जाएंगी आपको। तो ये हमने सब डिज़ाइन कर लिया। अब हम आते हैं मेन जो मेरा पेज था इसके अंदर, ये वाला, ठीक है जी, एडमिन पैनल। इसकी जो लेआउट थी, इस लेआउट में मुझे सारी चीज़ें एक्सेस करनी है। तो एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी हमने अभी अपने पैरेलल राउट्स बनाए यहाँ पे @ लगा के, उनको चाइल्ड के साथ ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा हेडर, फिर हमने कहा फुटर, फिर हमने कहा लेफ्ट पेन। तो ये हमें यूज़ करने हैं। तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं इसको, अपनी लेआउट को, किस तरह से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले हम हेडर जब यहाँ लाएंगे तो हमारा हेडर आएगा। तो हमने यहाँ पे कहा डिव, और डिव के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया हेडर। तो उसको हमने बोला हेडर ऐसे, ठीक है जी। फिर हमने हेडर के बाद डिवाइड किया एक डिव, जिसको 2 भाग में हम बांटेंगे डिव को। तो एक में लेफ्ट पेन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक और डिव लगाया, और हमने यहाँ पे इसमें लिख दिया कि भाई यहाँ पे आएगा लेफ्ट वाला पेन, लेफ्ट साइड में। फिर हमने एक और डिव लगाया, और इस डिव के अंदर हम अपना प्रिंट करेंगे चाइल्ड को ऐसे, ठीक है जी। फिर हमने लास्ट में एक और डिव लगाया इसके बाहर, जहाँ पे हम यूज़ करेंगे फुटर को। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया फुटर ऐसे। तो ये सेव हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसा दिखेगा। तो हम यहाँ पे आए, देखो हमने इसको जैसे रिफ्रेश किया तो कॉपीराइट यहाँ लिखा आने लगा, एडमिन पैनल सेंटर में आ रहा है। अब मैं देखो एडमिन पैनल पे क्लिक करूंगा तो एडमिन आ ही रहा है यहाँ पे। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देखो लॉगिन आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये बाहर जा रहा है लॉगिन, ध्यान देना। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो एडमिन पैनल से बाहर चला गया, क्योंकि ये एडमिन पैनल के अंदर का कंपोनेंट नहीं है। तो एडमिन पैनल के अंदर ही अगर रहना है, यहीं पे डिस्प्ले करना है उस चीज को, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं उसको भी। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाहर का पेज है, तो ये बाहर जा रहा है, इसलिए ये खुल रहा है लेकिन बाहर जा रहा है। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहीं पे इसी की जगह पे खुले, तो उसी का चाइल्ड होना पड़ेगा। तो उसके लिए एक चेंज कर लेते हैं। लॉगिन की जगह पे अभी हम लेफ्ट पेन के अंदर, अभी मैं यहाँ पे लेफ्ट पेन वाला जो पेज है, यहाँ पे जो ये लॉगिन बना हुआ है, इसकी जगह एक एडमिन के अंदर ही, यहीं पे एडमिन जो बनाया है, यहीं पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, नॉर्मल वाला राउट, इसको बोलते हैं सब राउट। और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये होगा इसके अंदर का लॉगिन, ठीक है जी। लॉगिन एडमिन डाल देते हैं इसका नाम ऐसे। अब इसके अंदर मैंने बनाया page.jsx RAFCE, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वही कि भाई H1 है, और ये है एडमिन लॉगिन पेज। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमने क्लास नेम लिखा, टेक्स्ट को सेंटर में पहुँचाया, टेक्स्ट को हमने 2x किया, फॉन्ट को हमने बोल्ड किया। तो इतना कर लिया। अब इसकी जो लेफ्ट पेन था, यहाँ पे जो पाथ है, ये पाथ मेरा क्या हो जाएगा, ये पाथ हो जाएगा एडमिन लॉगिन, लॉगिन एडमिन। तो मैंने इसको बोला भाई ये लॉगिन एडमिन है, क्योंकि ये मेरे एसी के अंदर है। तो जैसे ही ये जाएगा, मैं यहाँ पे आया, अब ये जो लॉगिन एडमिन है, इसको लॉगिन नाम ही रखते हैं। इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे, रिफ्रेश किया, पेज नॉट फाउंड आ गया, यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको शायद पाथ गलत दे दिया है। तो ये आएगा एडमिन पैनल के अंदर। तो मुझे करना है एडमिन पैनल के अंदर ऐसे लॉगिन एडमिन, ठीक है जी। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से होम पे गए, एडमिन पैनल पे गए, लॉगिन पे क्लिक किया, देखो लॉगिन एडमिन लॉगिन पेज अब इसके अंदर आने लगा इस पे क्लिक करने से। तो ये इसी के अंदर खुलते रहेंगे एडमिन पैनल। तो अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं कि एडमिन पैनल जैसा लगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लेआउट में जाते हैं और लेआउट को सजाते हैं। तो सबसे पहले ये जो लेआउट है, इसको हमने कहा क्लास नेम, जो एच स्क्रीन है वो हमने पूरा स्क्रीन दे दिया इसको, ठीक है जी। और हमने इसको फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स को कॉल कर दिया कि कॉल में आ जाए, इतना कर दिया हमने, ठीक है जी। ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं अभी, तो इसको हमने अभी यहाँ पे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ इसी पे रखते हैं ऐसे। फिर हमने बोला कि ये जो हेडर है इसका लेआउट कर लेते हैं डिसाइड। हमने इसको बोला क्लास नेम, यहाँ पे जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर बॉटम, चलो इसका बॉर्डर जो है वो ले लेते हैं 1 या 2, ठीक है जी। चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, देखो ऐसे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मार्जिन का दे देते हैं, इसको M2 कर दिया इसको, ठीक है जी। ये ऐसे आ जाएगा। मार्जिन काम नहीं कर रही है, मार्जिन बेकार लग रहा है, तो पैडिंग कर देते हैं P2 कर दिया हमने इस तरह से, देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम
क्या करते हैं, जो बीच वाला है इसको हाइट दे देते हैं। तो हमने कहा क्लास नेम, जो मेन हाइट है इसकी वो इसको 80% कर देते हैं, ठीक है जी। और जो फ्लेक्स है वो कर देते हैं, फ्लेक्स कॉलम ही आ जाएगा तुरंत हमारा। तो ये देखो नीचे आ गया, ये साइड में चला गया इसके एकदम से, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा नीचे चला गया कॉपीराइट वाला। तो अभी कर लेते हैं इसको ठीक, हमने इसको 1 कर लिया, ठीक है। अभी ठीक आ रहा है, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम जो पैनल है इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने कहा इसका जो क्लास नेम है, इसकी जो बॉर्डर होगा वो डाल देते हैं इस पे। बॉर्डर जो है वो इसका 2 कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपको देखो ऐसे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर के बाद इसमें जो पैडिंग है वो 2 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक आ रहा है। और इसमें जो इसकी विड्थ है वो हम 1/5 कर देते हैं, ठीक है। इतनी विड्थ हो गई, इतना बड़ा पैनल हमारा काम आ जाएगा। या 1/4 करके देखते हैं, अगर 1/4 और बड़ा हो गया 1/6, 1/6 कर लेते हैं। हाँ ये ठीक आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको भी दे देते हैं विड्थ वगैरह। तो हमने बोला क्लास बॉर्डर 2 विड्थ इसकी हो जाएगी 5/6। देखते हैं अभी कितना आता है। देखो पूरी विड्थ इसने ले ली इसकी, ठीक है जी, अच्छे से आ रहा है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देखो लॉगिन यहाँ खुल के आ जाएगा। जब पैनल पे क्लिक करूंगा तो पैनल यहाँ खुल के आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक एडमिन पैनल टाइप का ये बन के आ रहा है। ये जो हमने ये पैनल बना रखा है लेफ्ट में, इसको सजा भी सकते हैं, इसको इंडिविजुअल बटन टाइप का बना सकते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे हम डाल सकते हैं बॉर्डर 1, बॉर्डर ग्रीन कलर दे देते हैं, इसको राउंड कर देते हैं, इसको सेम जो है इस पे भी कर देते हैं। इसको कॉपी किया, इस पे भी डाल दिया, सेव कर लिया। चेक कर लेते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है इस पे। बॉर्डर, बॉर्डर ग्रीन, अच्छा बॉर्डर भी लगाना था शायद। बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर, ये देखो आ गया बॉर्डर लगा के। ये मेरा पैनल बनता जा रहा है। और इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देंगे इसमें। तो हमने इसको बोल दिया M2, यहाँ पर भी M2। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो डिजाइनिंग तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपके मन में आएगी। देखो ऐसे आ गया, अंदर पैडिंग भी दे देंगे, या इसको सेंटर कर देंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट सेंटर P2। देखते हैं क्या हुआ। ये देखो ऐसे आ गया। फिर इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर P1, इसको भी P1 कर देते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ सस्ता जा रहा है। यहाँ पे ऐसे आ रहा है, इसको मैं होवर भी लगा सकता हूँ इसमें, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये आ गया, क्लिक किया ये आ गया। तो यहाँ पे मैं होवर वगैरह भी लगा सकता हूँ और इसको एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे लिंक है मेरा, यहाँ पे मैंने क्लास लगा ली, और यहाँ पे मैंने जो होवर है इस पे मैंने डाल दिया BG ग्रीन 10 ठीक है। देखते हैं, ये देखो इस पे आ रहा है। पूरे पे लाना है तो इसको इससे हटा लेते हैं, क्योंकि ये लिंक है तो यहीं लगा देते हैं। होवर BG ग्रीन 400 इस तरीके से, ठीक है जी। और चेक करते हैं, ये देखो पूरा बटन करके आने लगा। इस पे नहीं आ रहा, ऊपर वाले पे आ रहा है। तो यही चीज़ें इस पे भी कर सकते हैं, बस इस पे मुझे यही लगाना पड़ेगा, होवर BG ग्रीन 400। ये देखो हो गया, फर्स्ट क्लास। लॉगिन भी चल रहा है, एडमिन भी चल रहा है। तो इस तरह से आप देखो एक एडमिन पैनल बना सकते हैं। देखो ये जो है होवर पे तो आ रहा है, लेकिन सिलेक्टेड कलर नहीं आ रहा है ना। ये भी कर सकते हैं। बहुत सारी कमियां हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता। मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं पहले इसी सीरीज़ के अंदर, कि एक्टिव लिंक कैसे कर सकते हैं, लिंक कैसे बना सकते हैं। तो ये जो एक्टिव लिंक है, इसकी यहाँ पे जो लिंक बनाया मैंने, इसकी जगह पे नैव लिंक ले सकते हैं। अब नैव लिंक कब एक्टिव होता है उसके लिए मैंने पूरी कोडिंग नैव बार वाले उसमें बता रखी है, सब कुछ आपको बता रखा है बना के। तो आप यहाँ देखोगे अगर ध्यान से, तो आपको पता लग रहा है कि हमने किस तरह से एक एडमिन पैनल बनाया पैरेलल राउट की मदद से। तो ये जो हमने बनाया ना, इसको बोलते हैं पैरेलल राउटिंग। तो एडमिन पैनल बनाया हमने, ताकि सब बंद कर देता हूँ जो पेज खुल रहे हैं। ये लेआउट के अंदर ये सारी चीज़ें हमने जो बनाई हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल राउटिंग। तो पैरेलल राउटिंग करके हमने ये चीज़ें बनाने की कोशिश की, और एक ही राउट के अंदर, एडमिन पैनल के नाम का राउट है, इसी राउट के अंदर ये मल्टीपल चीज़ें खोलने की कोशिश की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये सब कुछ ठीक है। देखिए जैसे एडमिन पैनल खुला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आराम से खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक किया और मैंने रिफ्रेश किया, तो ये कहेगा 404 एरर। ये देखो 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि ये पता नहीं लगा पाता। यहाँ पे देखो शुरू में चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे आ रहा है यहाँ पे उल्टा सीधा, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, ठीक हो गया। इस पर क्लिक किया,
फिर एडमिन पे क्लिक किया, ठीक आ रहा है। लेकिन ये पता नहीं लगा पाता जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मतलब जो डिफ़ॉल्ट पार्ट नहीं है, मतलब डिफ़ॉल्ट पार्ट एडमिन पैनल है रूट, तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही जो अदर राउट्स होते हैं जो डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है इसके, जब वो यहाँ खुल के आते हैं और जब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये पता नहीं लगा पाता पहले राउट्स की भाई कौन सा राउट्स आपने ओपन किया है। देखो सब कुछ बिगड़ रहा है, तो ये चीज़ें ऐसे चल नहीं पाती हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होता है डिफ़ॉल्ट पेज। जैसे page.jsx फाइल होती है, ऐसी default.jsx फाइल होती है जिसकी मदद से आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप एडमिन पैनल बना रहे हैं, वो एडमिन पैनल रिफ्रेश करने पे अगर बिगड़ जाता है और वो 404 एरर दे रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कोई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।